गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आवर बिलीफ। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है कि हमारा बिलीफ किस चीज़ में है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी ही अच्छी लगती है। उनका विश्वास है कि प्रॉपर्टी में ही हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं या प्रॉपर्टी में ही हमारी ग्रोथ है। बहुत सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको गोल्ड में एक बिलीफ होता है कि हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में गोल्ड की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, चाहे धीरे बढ़ेगी चाहे तेज बढ़ेगी लेकिन आगे बढ़ेगी। तो इस एसेट के अंदर वो ये सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उनका जो बिलीफ है वो गोल्ड की तरफ है। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका बिलीफ ये होता है कि वो बहुत रिस्क ले रहे हैं लेकिन उनको आगे बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो इस तरीके के बिलीफ के साथ वो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, तरह तरह के बिजनेस में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद उनका बिलीफ होता है कि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज में, बिजनेस में, तो एक अच्छा रिटर्न उनको भविष्य में मिलेगा। तो इसी बिलीफ के साथ वो अलग अलग टाइप के, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगा रहा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरीके के बिजनेस लोग कर रहे हैं। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसको रेस्टोरेंट में ये बिलीफ है कि हाँ, रेस्टोरेंट में मुझे आगे एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके के बिलीफ के साथ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब एक बिलीफ सेट होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है कि वो अपने फंड को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अपने फंड को अब लगाते हैं। अब फंड को लगाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, सबसे पहले तो उनको एक स्किल की ज़रूरत पड़ती है। स्किल मतलब उनको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, जो फंड वो लगा रहे हैं उसमें किस तरीके से उनका फंड ग्रो करेगा या एक अच्छा रिटर्न देगा। तो उसके लिए पूरी स्किल उनके पास होती है या होनी चाहिए, प्लस करेज। देखो, बिना करेज के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उसको डर लगेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर जो डरेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये करेज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक और मतलब हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर हमारा बिलीफ स्ट्रांग होगा वहाँ पर हमारा करेज भी स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी में लाखों और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रॉपर्टी के अंदर वो रिस्क ले लेंगे, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क नहीं ले सकते। वो शायद 1,000 रुपए का भी रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, उनका बिलीफ सिस्टम नहीं है इसके अंदर। उनको नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। प्लस रिस्क। देखो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा रिस्क होता है, चाहे थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, कैसा भी होगा, लेकिन रिस्क हमेशा होता ही होता है। चाहे आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका भी एक रिस्क होता है। अगर आप गोल्ड पे करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है। ठीक है। हाँ, ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू या लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद आपका ये रिस्क कम हो सकता है, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू एडेड इन्वेस्टमेंट है तो।
फिर आता है पेशेंस। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जब आपने इन्वेस्टमेंट की है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसके बाद वो उसकी वैल्यू गिर गई है। कारण कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, रीजनल इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके कारण उसकी वैल्यू गिर गई है। और अब आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा कि मुझे ये 5 साल तक इसको होल्ड करना है, 10 साल तक होल्ड करना है, मुझे इसको सेल ही नहीं करना है, तो इस तरीके का जो पेशेंस लेवल है वो एक इन्वेस्टर के अंदर होना चाहिए ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब चीज़ें एक इन्वेस्टर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अपने लाइफ में किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा रिटर्न कमा सकता है। देखो यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है, दिस इज ए मैथमेटिकल फार्मूला। ये एक मैथमेटिकल फार्मूले की तरह हमने कर दिया, लेकिन इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि ये एक मैथो साइकोलॉजिकल फार्मूला है, साइको मैथ्स है ये, साइकोलॉजिकल प्लस मैथ्स या मैथ साइकोलॉजी कह लीजिए आप। प्रॉफिट आपका तभी बनेगा इक्वल टू जब आप टाइम देंगे प्लस उसको होल्ड करेंगे। टाइम प्लस होल्ड यानी आपका प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप इसको होल्ड करेंगे एक लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, तभी जाके आपका ये प्रॉफिट बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट में होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप होल्ड करते हैं तो होल्ड इज़ गोल्ड। लेकिन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है यहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टमेंट में दम होना चाहिए। जैसे सपोज आपका गोल्ड है, गोल्ड के अंदर आपने होल्ड किया तो वो आगे एक वैल्यू एडेड आपको एक रिटर्न अच्छा देगा। प्रॉपर्टीज़ है, आपने उसको होल्ड किया तो वो रिटर्न आपको देगी, पक्का देगी रिटर्न्स। अगर अच्छी कंपनियां हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं या बहुत अच्छी कंपनियां जिनकी रिपोर्ट प्लस प्लस है, जो जिनकी डिमांड है, मोनोपोली है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो कंपनियां आगे चल रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को बहुत मुनाफा देती हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो करोड़पति भी बन जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके और होल्ड करके ही लोग जो है बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप गलत कंपनी में होल्ड करेंगे तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, हमारा पेशेंस लेवल क्या रहेगा, कितना करेज हमें दिखाना है, कितनी स्किल हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, मतलब ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आप एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। जो लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, मेरा परफेक्ट कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, तो वो लोग अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, फॉर watching further videos. Please subscribe our channel, and please press the bell icon so that you can
ताकि आपके पास हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें। तो इसके लिए आप बेल आइकन्स पे आप क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।